नमस्कार। सोशल मीडिया की महिमा तो बहुत निराली है। निराली इसलिए है कि कुछ भी देखने और सुनने को मिल जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें देखने और सुनने को मिल रही है कि उसको देखकर आपको आश्चर्य नहीं होता, चिंता होती है। चिंता क्यों होती है कि क्या किसी चीज का स्तर इतना भी गिराया जा सकता है। अब क्या सुनने को मिलता है, जरा आप देखिए। सीता जी के संबंध में कहा जा रहा है कि सीता जी गंगा माता को कह रही हैं कि यदि आपने सकुशल अयोध्या पहुंचा दिया तो मैं आपको बेहतरीन शराब और मांस भेंट करूंगी। सीता जी और वो भी गंगा माता को मांस भेंट करेंगी, शराब भेंट करेगी। थोड़ा सा भी जो सजग व्यक्ति होगा, जिसकी चेतना थोड़ी भी विकसित होगी, उसे लगेगा गंगा माता को शराब की क्या जरूरत। गंगा माता शराब का क्या करेंगी, मांस का क्या करेंगी। लेकिन सीता जी से उनको मांस भेंट करवाया जा रहा है, शराब चढ़ाया जा रहा है। आजकल जो थोड़ा भी विकसित चेतना वाला व्यक्ति होता है तो वो शराबबंदी की सिफारिश करता है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां शराबबंदी कायम है। क्यों? क्योंकि शराब के होने वाले नुकसान को लोग जानते हैं। और यहां तो सीता जी मां गंगा को ही शराब पिलाने में लग गई और ऊपर से मांस का भी लोभ दे रही हैं कि मैं अगर सकुशल अयोध्या पहुंच जाऊं। ये सोशल मीडिया पर देखने और सुनने को मिल रहा है और कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं कह रहा है। करोड़ों व्यूज बटोरा हुआ शख्स, जिसका करोड़ों सब्सक्राइबर है, ध्रुव राठी, जिसको आज सोशल मीडिया में प्राय लोग जानते हैं, ऐसा शख्स ऐसा वीडियो बनाता है और उसमें सीता जी से ये कहलवाता है। और थोड़ा रुकिए, भगवान राम को भी मांस खाते हुए दिखाया जाता है कि भगवान राम भी बड़े मजे से मांस खाते थे। और इसके लिए वाल्मीकि रामायण से बटोर कर प्रमाण भी दिया जाता है संस्कृत के श्लोक के साथ कि देखिए आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मांस खाते थे। अब जरा सोचिए कि यह सब क्यों किया जा रहा है। भगवान राम को मांस खाते दिखाना, सीता जी के चरित्र पर ऐसा लांछन लगाना, गंगा जैसी पवित्र नदी को मांस भेंट करवाना, प्रयोजन ये है कि आपके जो असली आराध्य हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके सामने आप हाथ जोड़ते हैं, उन्हीं को नीचे खींच लेना, उनके चरित्र को ही नीचे खींच लेना। ये युग बड़े मजे का युग है। इस युग की इतनी मजेदार बातें हैं कि यदि इस युग में चरित्र जैसी कोई बात तो रही नहीं, तो अगर चरित्र निर्मित न कर पाए, भगवान राम जैसे चरित्र को बनाने में सफलता न मिले, तो सबसे आसान है कि भगवान राम के चरित्र को ही नीचे खींच लें, मां सीता के चरित्र को ही नीचे खींच लें। ऐसा करने से चरित्र निर्माण जैसे किसी कार्य में लगने की जरूरत ही नहीं। सनातन के जो सबसे बड़े आराध्य हैं, उनको ही कम बता दो, उनको ही किसी कीमत का ना बता दो, फिर बचा ही क्या उस धर्म में। कितनी बड़ी साजिश चल रही है और ये साजिश वह व्यक्ति कर रहा है जो हिंदू तो है ही, जिसके पास करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है, आज भगवान राम के लिए प्रमाण ढूंढना पड़े कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वो मांस नहीं खाते थे। सीता जी मांस की बात नहीं कर सकती। पहले तो ये बात ही बड़ी सस्ती लगती है कि आज ये नौबत आ गई कि हमें प्रमाण देना पड़े। लेकिन चलिए प्रमाण की भी बात करते हैं।
प्रमाण ही देना है। पहले ये जानिए कि ये सारा बखेरा शुरू कहां से हुआ। वाल्मीकि रामायण में, जो कि संस्कृत में है, और उसमें एक श्लोक है। संस्कृत बड़ा ही समृद्ध भाषा है। इस भाषा में एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और आज संस्कृत पढ़ने लिखने में लोगों की बहुत रुचि रही नहीं। तो संस्कृत के इसी कमजोरी ये कि अब कोई उसको बहुत पढ़ना लिखना नहीं चाहता, कम लोग रह गए हैं संस्कृत को पढ़ने लिखने वाले। तो इसका फायदा उठाकर अर्थ का अनर्थ कर दो। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जिसमें है कि सीता जी मां गंगा से प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे आप अयोध्या अगर स्वकुशल पहुंचा दें तो मैं आपको ऐसा पेय पदार्थ भेंट करूंगी जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब यह बात जचती है, क्योंकि गंगा माता को तो उन्हीं चीजों से आकर्षित किया जा सकता है ना जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। मां गंगा के लिए अगर कोई उत्तम भेंट हो तो क्या हो सकता है, ऐसा पेय जो देवताओं को भी बड़ी मुश्किल से मिलती हो। और उनको कहा जा रहा है, सीता जी कहती हैं कि मैं देवताओं को भी दुर्लभ हो ऐसा पेय पदार्थ आपको भेंट करूंगी, और मैं अच्छे फलों का गूदा, जो बहुत पके हुए फल हैं उनके अंदर का जो भाग है जिसको हम लोग गुदा कहते हैं, गुदा, और उसे संस्कृत में कहीं कहीं फल मज्जा, फल मांस भी कहा जाता है। उसे कहीं कहीं उस अंदर के भाग को मांस भी कहा जाता है। तो ऐसा एक संबंधित संस्कृत का श्लोक है जिसका अर्थ का अनर्थ करके वहां पे देवताओं के लिए जो दुर्लभ पेय है उसे मांस बता दो, और उस फल के अंदरूनी हिस्से के लिए जो मांस शब्द का प्रयोग है उसको सचमुच का मांस बना दो। अब यह श्लोक है कि सुराघट सहस्रेन मांस भूतो दमेन चौ। सुराघट सहस्रेन, मैं ऐसा पेय जो सुर के लिए भी दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा मैं आपको भेंट करूंगी, और मांस भूतो दमेन चौ, और ऐसा फल का जो अंदरूनी हिस्सा है वो मैं आपको भेंट करूंगी, पके हुए फल को। इसी का अर्थ का अनर्थ करके सीता जी से ये कहलवाया जा रहा है कि वो तो गंगा जी को मांस और मदिरा भेंट कर रही हैं। अब चूंकि वो गंगा जी जैसे पवित्र नदी को, आराध्या को, हमारी देवी को ये भेंट कर सकते हैं, तो वो खुद भी पीती होंगी, खुद भी खाती होंगी, और सनातन की जो ये देवियां हैं जो हमारी आराध्य हैं उनका तो कोई इसमें कोई परहेज ही नहीं है, और उनका क्या स्तर होगा अब आप समझ लीजिए। ये प्रयास है, और भगवान राम के लिए भी प्रमाण देना पड़े। चलिए, भगवान राम से संबंधित एक दो नहीं कई प्रमाण है जहां ये प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए था और प्रमाण भी नहीं ढूंढा जाना चाहिए था। भगवान राम जिस बात के लिए राम बने, भगवान राम आज हजारों लाखों वर्ष के बाद भी हमारे आराध्य हैं, और इतने चमकते हुए उज्जवल नाम है जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति में एक पवित्रता का उदय होता है। तो वो राम सिर्फ इसलिए हैं कि उनमें एक मर्यादा थी, उनमें एक मर्यादा का भाव था, और एक वचन पालन के लिए एक चरित्र, एक व्यक्ति जो अपने पिता के एक वचन पालन के लिए ये भी नहीं देखते कि अभी मेरे सिर पर मुकुट सजा जाने था, मैं अयोध्या का राजा बनने वाला था, और राजा बनने का क्या अर्थ होता है ये कहने सुनने की जरूरत नहीं है। सीता जी उनकी पत्नी है, और उनके साथ जीवन कैसा होगा, किस स्तर का होगा एक राजा और उसकी पत्नी का, उसका पल भर भी विचार नहीं करते। तत्क्षण बिल्कुल उज्ज्वल आभा में, जहां जरा भी क्रोध नहीं है, चिंता नहीं है कि क्या होगा 14 बरस के लिए, तत्क्षण निर्णय करते हैं कि पिताजी इसमें कौन सी बात है,
मैं अभी और इसी समय बन जाने के लिए तैयार हूं। इसी चरित्र ने भगवान राम को इतना उज्जवल बनाया। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वह रघुकुल नंदन भगवान राम तो वचन के लिए जाने जाते, वचन के लिए ही वन गए। और भगवान राम वचन जो जो उन्होंने दिया उसे पालन किया। पूरा रामायण और पूरा रघुकुल वचन पे ही टिका है। उनकी सबसे बड़ी अगर शक्ति है तो वचन पालन। और वो राम वन जाने से पहले मां कौशल्या को वचन देते हैं। गौर कीजिएगा, जो राम स्वयं वचन देते हैं कि मैं 14 वर्ष जंगल में फल फूल खाकर रहूंगा। ये वाल्मीकि रामायण में श्लोक उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण के 36वें सर्ग के 41वें श्लोक में हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं कि कोई रघुवंशी मांस नहीं खाता। हे मां सीता, भगवान तो मांस खाते नहीं, वह तो फल फूल पर रहते हैं। तो रात दिन बस वो आपका स्मरण करते हैं। न उन्हें मच्छर की चिंता है, न कीट पतंग की चिंता है। आपका नाम ले लेकर प्रातः ही जग जाते हैं। वहां हनुमान जी इस बात का जिक्र करते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं वाल्मीकि रामायण के 36वें सर्ग के 41वें श्लोक में कि भगवान राम केवल फल और फूल खाकर रह रहे हैं। ये हनुमान जी कहते हैं। और अनुशासन पर्व में महाभारत को भी ले लें, इस बात के बाद के युग में भीष्म पितामह जब वानसैया पर लेटे हैं तो अनुशासन पर्व में वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने जीवन पर्यंत मांस नहीं खाया। उसमें उन्होंने कुछ राजाओं के साथ भगवान राम का नाम लिया है कि इन्होंने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। अब देखिए, ये त्रेता के बाद के युग में भी इस बात को कंफर्म करते हैं भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। इसके अलावा कौशल्या को भी वचन देते हैं कि मैं 14 वर्ष वन में केवल कंदमूल फल फूल खाकर रहूंगा। जो राम वचन के लिए जाने जाते हैं, जब वो वचन ही दे रहे हैं, जिस वचन के पालन के लिए 14 वर्ष वन को गए, वही राम वचन दे रहे हैं कि मैं फल फूल खाकर रहूंगा। इसके बाद किसी को इसकी खोजबीन किसी स्तर पे नहीं करनी चाहिए थी। और भगवान राम मांस खाते थे नहीं खाते थे, इस पर उनके उज्जवल चरित्र निर्भर भी नहीं है। भगवान राम का चरित्र हर दृष्टि से इतना उज्जवल है कि उसी के कारण आज वो प्रातः स्मरणीय है। भगवान राम को ढूंढ ढूंढ कर उनके चरित्र को कम आंकने का जो ये प्रयास है, यह जिस मुख से निकलता है उस मुख पर भी प्रश्न चिन्ह है। जिस बुद्धि से निकलता है उस बुद्धि को भी ला जानी चाहिए कि क्या ऐसा भी सोचा और कहा जा सकता है। लेकिन यह सब कुछ आज हो रहा है और ये बड़ी गंभीर स्थिति है कि चरित्र निर्माण करने के बजाय चरित्र हनन के तमाम प्रयास हो रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें हमारी भी गलतियां हैं कि हम अपनी जड़ों से टूट रहे हैं। हमने अपने ही आराध्य को, हमने अपने ही धर्म को इतना सस्ता बना दिया है कि आज कोई भी इसकी बोली लगाने के लिए आ जाता है और कोई भी इसकी कीमत कुछ भी लगाने को तैयार हो जाता है। यह आत्ममंथन की घड़ी है। सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज बटोरने वाले चैनल पर भगवान राम को जानबूझकर अमर्यादित करने का जो यह कुप्रयास है, एक बात मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि ऐसे चोंचले बाजों से, ऐसे मूढ़ बुद्धियों से यदि कोई समझता है कि कुछ बड़े सब्सक्राइबर वाले चैनल पर
ऐसी घटिया बातें करके भगवान राम के चरित्र को कम किया जा सकता है, तो इस बात को अब ये समझ लें कि हजारों लाखों वर्ष में उनके चरित्र का जो ज्योति है उसमें 1 वाट की भी कमी नहीं आई। तो ऐसे चोचलेबाजों से क्या होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या कुत्सित प्रयास हो रहा है, आपको यह जानने समझने की भी जरूरत है। और साथ ही आपको यह भी जानने समझने की जरूरत है कि इस पर आप अपनी तीव्र प्रतिक्रिया दें। जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह हमारा अधिकार है और आपको ऐसा करना चाहिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक बहुत शीघ्रता से पहुंच सके। और हाँ, आपने इस वीडियो को इतना प्यार से सुना और ये बताता है कि आपको ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी चिंता आपको है, और इसके लिए आपके भीतर के राम को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार।